आज का वीडियो कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि दी गई रेखा को कैसे दो बराबर बराबर हिस्सों में प्रकार और पटरी की सहायता से बांटते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं दिए गए कोण के बराबर कोण कैसे बनाया जाता है, ये निर्णय है। और दूसरी बात बताएंगे कोण को आधा कैसे किया जाता है। अभ्यास 4B से पहले जिन दो चीजों की आवश्यकता है, एक कोण की जान लेना आवश्यक है, ठीक है, और दूसरी आवश्यकता इस कोण को आधा करने की है। दो चीजें आपको जानना है। एक कोण आपको दिया है, एक कोण होता है कुछ हम लिखते हैं कोण ABC, यानी जो बीच का बिंदु है यही शीर्ष है, यहीं पर कोण बना है। जो बीच में अक्षर लिखा जाएगा, ठीक, वहीं पर कोण बना होगा। आपको इस कोण के बराबर कोण की रचना करना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा एक रेखा खींच लेंगे। यहां पर एक रेखा खींच ली जो मुझे सही लगी उतनी लंबाई, ठीक, लंबाई कम लगे थोड़ी और बढ़ा दे रहे हैं। इस तरीके से एक रेखा खींची। अब क्या करना है? रचना ज्ञात क्या है? कोण ABC। अब इसकी कोई नाप नहीं है हमारे पास, लेकिन ये कोण ज्ञात है, इसकी कोई माप नहीं है। फिर भी इस कोण B की कोई माप नहीं है, लेकिन हमें कोण पता है, ये कोण है। करना क्या है? कोण ABC से बराबर कोण ABC के बराबर कोण आपको बनाना है। रचना के चरण, सबसे पहले रेखा PQ खींची। तो जब रेखा PQ खींची है हमने, तो यहां पर बिंदु P और यहां पर बिंदु Q खींच ली। फिर क्या हुआ? बिंदु B से एक चाप EF लगाया। अब आप बात को ध्यान से समझें, यहां से शुरू होती है प्रकारवाची, ठीक है, प्रकार का प्रयोग प्रारंभ हो गया है। बिंदु B है, यहां पर प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाया इस तरीके से EF, ठीक। जहां जहां पर चाप लगा उसके बिंदु लिख दिए, ये E लिख दिया और ये F लिख दिया, ठीक। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है? चाप EF लगाया, EF के बराबर S से एक चाप T लगाया। जितनी बड़ी यहां पर एक रेखा खींची है, उतना ही बड़ा एक चाप ऐसे यहां लगाएंगे, Q पर प्रकार की नोक रख के ऐसे। अब ये दूरी हम प्रकार में भर लेंगे। कितनी है? थोड़ी सी ज्यादा है इससे। कितनी ज्यादा है? इतनी दूरी है, ठीक। यहां पर प्रकार की नोक और इतने पे चाप लगा दिया। जहां से आपने चाप लगाना शुरू किया उसे S, और जहां पर इस चाप ने काटा उसे T। जितना बड़ा ये चाप है उतना ही बड़ा दूरी ये आपको चाप में लगानी है। अब करना कुछ नहीं रह गया आपके लिए, सिर्फ इतना करना है अब आपको शेष। एक रेखा ऐसे खींच देंगे इस तरीके से, पैमाना रख के, ऐसे, ठीक। इसका नाम PQR रख दिया। अब ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। क्या किया आपने? EF के बराबर S से चाप T लगाया, यहां तक चाप T लगाया। फिर क्या किया? रेखा QR खींची जो T से होकर जाती है। ये रेखा QR खींची जो यहां चाप के कटान बिंदु से जाकर जाती है। इस प्रकार कोण ABC बराबर ABC, ये B बिंदु है तो क्या लिखेंगे? कोण ABC, और ये Q बिंदु है तो PQR। ये और ये दोनों कोण बराबर हैं, और इस प्रकार कोण ABC बराबर कोण PQR की अभीष्ट रचना हुई। ये रचना बिंदु है, ठीक। अब हम आपको बताते हैं कोण को आधा कैसे किया जाता है। इसी में बता दे रहा हूं, इस रचना से आपको छेड़छाड़ नहीं करना। यहां से यहां तक की प्रकार में दूरी भली जितनी है, एक बिंदु S पे नोक रख के यहां, दूसरा बिंदु S पे नोक रख के यहां। अब जहां पर ये दोनों बिंदु काटते हैं उस रेखा को हम ऐसे मिलाएंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा।
कोई भी चाप से दूरी हम भर के जब काट देते हैं तो वो आधी आधी हो जाती है, और ये होता है कोण का अर्धक, कोण का आधा करना। अब हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं, पटरी प्रकार से कोण कैसे बनाए जाते हैं। बेटा अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि चांदे के बिना पटरी और प्रकार दो चीजों से कोण कैसे बनते हैं। आप समझिए मेरे साथ। एक बार में 60 अंश का कोण बनता है, जो दूरी हमारे पास भरी हुई होती है उससे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां एक रेखा खींच ली, यहां से शुरुआत कर रहे हैं भाई। देखो आप, सबसे पहला काम, यहां से एक रेखा खींची, जहां से खींची वहां पर बिंदु बी। ठीक, कम लगे तो थोड़ी और लंबी कर ले रहे हैं। इस तरीके से आपने एक रेखा खींच दी। अब क्या किया, जो हमारे पास प्रकार में दूरी है, प्रकार की नोक यहां पे रखेंगे और ऐसे एक चाप लगाएंगे। प्रकार में दूरी भर के ऐसे एक चाप लगाएंगे। ठीक, जहां से आपने चाप लगाना शुरू किया, इसे बिंदु ए डाल दे रहे हैं, यहां पर ओ लिख दिया। दूरी प्रकार की ना घटेगी ना बढ़ेगी। ओ पर प्रकार की नोक, यहां एक चाप और इसे लिख दिया पी। ओ से पी के बीच की इस तरीके से जब आप रेखा एक खींचेंगे तो ये बिना नापे एक बार में कोण बनता है 60 अंश का। ठीक, कैसे लिखेंगे वो आप लिखने का तरीका देखें। कोण ए, यहां से शुरुआत की, ए बीच का बिंदु जहां पर कोण बना है, और इस रेखा का नाम सी। कोण ए बी सी बराबर 60 अंश। अगर 120 अंश का बनाना है तब क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए हम एक रेखा खींचेंगे। कोई बाउंडेशन नहीं, आप कितनी भी बड़ी रेखा खींच सकते हो। पी क्यू, प्रकार में जो दूरी भरी है वो आपकी भरी रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। यहां पर प्रकार की नोक और इस तरीके से एक चाप लगाएंगे। ठीक, यहां पर फिर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप यहां लगाएंगे, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप यहां लगाएंगे। एक बार में 60 ये और 60 ये, कितना हो गया 120। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एक बार में ये कोण बनाएगा 60 अंश का। 120 अंश पी क्यू आर, लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर 120 अंश। ठीक, प्रकार की ये दूरी ना घटेगी ना बढ़ेगी जब तक हमारा कोण नहीं बन जाएगा। अब बात ये सोचिए कि अगर कोण हमें 90 अंश का बनाना होता तब हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता। तो भाई 90 अंश का कोण बनाने के लिए अब सपोज दैट हमें 30 अंश का कोण बनाना है, तब क्या करना पड़ेगा। ये प्रकार में दूरी भरी है, आधा कैसे करेंगे, यहां से एक प्रकार की नोक रखेंगे, यहां चाप लगाएंगे, पी पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहां चाप लगाएंगे, और यहां से अगर हम रेखा ऐसे खींच देंगे तो ये कोण बन जाएगा कितना 30 अंश का। आधा करने का तरीका बताया, फिर बता रहे 90 अंश का। समकोण, जो कोण 90 अंश का होता है उसे कहते हैं समकोण। उसके बनाने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले एक रेखा खींच ली आपने ए बी, खींचने के बाद बिंदु बी पर प्रकार की नोक, और जब बी पर प्रकार की नोक होगी तो आप एक ऐसे चाप लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, फिर यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहां एक चाप लगाएंगे, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहां चाप लगाएंगे। 60 का ये है, 60 का ये है। आपको बनाना कितने का है 90 का। इस 60 का आधा कितना होगा 30, और ये 60 और है। 60 में जब 30 जुड़ेगा तो होगा 90। आधा करने का तरीका ये है, इस कोण को यहां पर प्रकार की नोक
और यहां पर रखे, यहां पर प्रकार की नोक। जहां पर इन दोनों ने काटा है वो बेटा कोण कितने का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा ये। ठीक, ये कोण हो गया आपका 90 अंश का। कोण ए बी सी, ओ पी क्यू। ओपी चाप 60 अंश का है, पी क्यू फिर 60 अंश का है। इसे आधा किया तो सी रेखा खींची, अब ये कोण हो गया 90 अंश का और ये है समकोण। अब अगर आपको 45 अंश का कोण बनाना होगा तब आप क्या करेंगे? तो 90 का आधा 45 होता है, तो आपको 90 वाले इस चाप पर यहां पर प्रकार की नोक रखना है और एक चाप लगाना है इस तरीके से। फिर यहां पर प्रकार की नोक रखना है और फिर एक चाप लगाना है इस तरीके से। अब यहां से जो आप रेखा खींच देंगे तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक, और ये बन जाएगा कितने अंश का? 45 अंश। ठीक, अब 45 का आधा कितना होता है? 22.5। वो आपको बनाना है तो यहां एक चाप, फिर यहां पर प्रकार की नोक, फिर यहां एक चाप। अब इस तरीके से फिर यहां से जब एक रेखा खींच देंगे आप तो वो कोण बन जाएगा ये वाला 22 सही 1/2 अंश, 22.5 अंश का। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। बेटा हम हैं अभ्यास 4b के पहले और दूसरे प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न ये कहता है कि आप 45 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे आधा आधा कर दीजिए। इसका नाम पटरी होता है, जिसे हम पैमाना कहते हैं, इंग्लिश में स्केल कहते हैं, और इसका नाम प्रकार होता है। ठीक, जिसमें एक तरफ पेंसिल लगाई जाती है। हालांकि आपके ज्योमेट्री वर्क्स में इस तरीके का नहीं होता है, ये थोड़े बड़े चित्र बनाने के लिए मैंने बनाया है। अगर मैं इतना छोटा चित्र बनाऊंगा तो आप कैसे देखेंगे और कैसे उसे समझ पाएंगे। तो 45 अंश का आधा कितना होता है? 22.5 अंश। अभी मैं आपको बना के दिखा चुका हूं। दूसरे प्रश्न की तरफ आता हूं। कहता है कोण पी क्यू आर एक बनाया हुआ है, जो आपकी इच्छा हो वो बना लो, कोई नाप तोल नहीं। आप 20 अंश का बना लो, 50 अंश का बना लो, 70 अंश का बना लो, 80 अंश का बना लो, 90 का बना लो, 270 का बना लो, चाहे आप जितने का बना लो। ठीक है, वो आपकी हिम्मत इच्छा है। अब उस कोण को आपको आधा आधा करना है। ठीक, आधा आधा करने का तरीका आपको बताया है और क्या करना है बता रहा हूं। पी क्यू आर, क्यू बीच में लिखा है क्योंकि यहां पर क्यू है। ठीक है, अब इस कोण को आधा आधा करना है तो सबसे पहले एक बार आपकी जो इच्छा हो वो दूरी ऐसे प्रकार में भर के चाप लगा लो। ठीक, लगा ली। अब आपको ये चाप, ये दूरी प्रकार में भरना है। दूसरे सवाल में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपने क्या किया और उसे कैसे लिखना है। आप ध्यान दीजिए, ज्ञात क्या है? कोण पी क्यू आर आपको पता है। रचना क्या करनी है? क्यू से एक रेखा खींचनी है जो पी क्यू आर को समद्विभाजित करे। समद्विभाजित, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटे। ठीक, अब आपने क्या किया? रचना के चरण। सबसे पहले आपने कोण पी क्यू आर बनाया, फिर क्या किया? चाप ई एफ लगाया, ऐसे प्रकार में दूरी भर के। फिर क्या किया? दूरी यानी त्रिज्या ई एफ ये प्रकार में भरकर ई बाय एफ से दो चाप लगाए जो जी पर काटते हैं। ठीक, फिर क्या किया? रेखा क्यू एस खींची जो जी से होकर जाती है और इस प्रकार कोण पी क्यू एस बराबर पी क्यू एस बराबर आर क्यू एस, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर की अभीष्ट रचना हुई। बेटा तीसरे प्रश्न में आपको करना क्या है? 120 अंश का कोण बनाना है। वैसे तो मैं आपको कितने बता चुका हूं? 30 बता चुका हूं, 60 बता चुका हूं, 22.5 बता चुका हूं, 90 बता चुका हूं, 45 बता चुका हूं, 120 बता चुका हूं, 105 भी बता दूंगा। फिर भी आप समझ लीजिए 120 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटना है आपको। सबसे पहले रेखा ए बी खींची, बी पर प्रकार की नोक रखी और यहां ऐसे चाप लगाया। बी पर प्रकार की नोक रखने के बाद
बिंदु बी पर प्रकार की नोक, ऐसे एक चाप, जहां पर काटा ए बी को वहां पर प्रकार की नोक, एक चाप 60 अंश का, एक चाप यहां 120, 60 और 60 120। इसका आधा करने के लिए यहां पर प्रकार की नोक, यहां एक चाप, यहां पर प्रकार की नोक और यहां एक चाप। ठीक, इसे आधा करने के लिए यहां पर प्रकार की नोक, यहां एक चाप, यहां पर प्रकार की नोक, यहां एक चाप। अब कितने हिस्से हो गए भाई इसके? 4 हिस्से हो गए। देखिए आप कैसे। सबसे पहले बिंदु बी और पहला कोण जो आपका ये बना है, देख लीजिए आप, प्रकार भी बड़ा है, पैमाना भी बहुत बड़ा है। पहला हिस्सा 60 अंश पे, दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा, फिर चौथा हिस्सा, अभी 120 अंश का कोण था, पहला 30, फिर 60, फिर 90 और फिर 120। रचना कैसे हुई ये बता रहा हूं। ए बी सी डी ई एफ। बात अब ये है कि इस रचना में आपको लिखना क्या है। रचना तो चित्र आपने बना दिया बेटा। जैसे जैसे हम चित्र बनाते हैं वैसे वैसे एक एक बात लिख देते हैं, बस वही रचना विधि हो जाती है, रचना के चरण हो जाते हैं। सबसे पहले आपको ज्ञात क्या है? कोण। एक कोण 120 अंश का है। रचना क्या करनी है? 120 को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है पटरी प्रकार से। कैसे बांटा है आप देखिए। ज्ञात है कोण ए बी एफ 120 अंश। रचना क्या करनी? ए बी एफ को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। रचना के चरण कैसे बांटा गया? ए बी रेखा खींचकर बी से 60 बाय 120 अंश के कोण प्रकार से बनाए। एक 60 का बनाया था और ये बनाया था। ए बी डी बराबर 60 अंश, ए बी डी ये 60 अंश का बनाया था। फिर एक कोण और डी बी एफ, कोण ए बी एफ बराबर 120 अंश बनाया। पी व क्यू प्रकार की नोक रखकर, पी और क्यू से प्रकार की नोक रखकर एक्स बिंदु पर काटे गए चाप लगाए, तो यहां पर जहां पर काटा वो बिंदु एक्स रख दिया उसे, जहां पर दोनों ने काटा एक्स बिंदु पर काटे गए चाप लगाए, तो ए बी डी का आधा कितना हुआ? ए बी सी, इसका आधा ये कोण बना। तो 1 और 2 हिस्से हो गए। फिर क्या हुआ? क्यू व आर से चाप लगाकर, क्यू और आर यहां से चाप लगाए थे आपने, जो बिंदु बाई पर काटते हैं, दोनों ने कहां पर काटा? बाई को। और इस प्रकार हुआ क्या? डी बी एफ का अर्धक हुआ। डी बी एफ, इस कोण को फिर आधा आधा हो गया। और किस प्रकार हुआ? अर्थात डी बी ई बराबर ई बी एफ बनाए। इस प्रकार अभीष्ट रचना हुई। कक्षा 7 के बच्चों का जो चौथा सवाल बचा है वो पटरी प्रकार से आपको कोण बनाने हैं। ये मैंने अभ्यास शुरू करने से पहले बना दिए थे। अगले वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ आप लोगों से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के वो सब चीजें पढ़ें जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाई हैं। थैंक यू। ऑल ऑफ यू।